देखिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे कि जैसे रियल गैस, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन था राइट अपना। जैसे आइडियल गैस में आप क्या करते थे कि आइडियल गैस इक्वेशन में आप सबने पढ़ा था P = nRT, वैसे ही हम रियल गैस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद रियल गैस इक्वेशन, जिसको वंडर वॉल इक्वेशन भी अपन बोलेंगे। इसके इंट्रोडक्शन से चीजें स्टार्ट करेंगे। सो रियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो रियल गैस इक्वेशन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो रियल गैस इक्वेशन सबसे पहले मैं लिख रहा हूं और फिर इसके टर्म्स आपको बताऊंगा। तो कुछ इस तरह की रियल गैस इक्वेशन होती है बेटा। तो P + A n² / v² v - nb बराबर nRT। तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स है जो आप देख लीजिए। सबसे पहले P सबको पता है, प्रेशर ही होगा यार, ठीक है। V वॉल्यूम होगा, अंडरस्टूड है। T टेम्परेचर होगा, है ना। N यहाँ पे मोल होंगे। अब जो जरूरत है जानने की आपको, वो है A क्या है और B क्या है, ठीक है। तो इन दोनों को बोलते हैं रियल गैस कांस्टेंट। अब A क्या डिनोट करता है, सबको पता होना चाहिए बेटा। A डिनोट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे बोलूं, कोई बता सकता है। जैसे मान लो पानी है, H2O के बीच में जो H2H2O पार्टिकल है, उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, कोई बता सकता है आप में से। बिटवीन द टू H2O पार्टिकल कौन सी बॉन्डिंग होती है? H2O का पार्टिकल, बॉन्डिंग सर। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होती है, सबको पता है H बॉन्डिंग होती है, सही बात। और यदि कोई वंडर वॉल है, जैसे सॉरी कोई नोबल गैस है, जैसे जीनोन जीनोन, तो जीनोन जीनोन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? वंडर फोर्स लगता है बेटा। यस सर। अब आपको पता है कि यार ये दोनों वीक फोर्स है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर फोर्स है। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर फोर्स है? तो ए यही बताता है। यदि ए ऑफ H2O की बात करें अपन और ए ऑफ जीनोन की बात करें, तो किसके ए की वैल्यू ज्यादा रहेगी? H2O के वैल्यू, H2O के ए की वैल्यू ज्यादा रहेगी, एज the magnitude of attraction force between the H2 and HO particle is H bonding। समझ रहे हो? A क्या बताता है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? बताओ बेटा, ये क्लियर हुआ? A क्या है ये? यस सर। आपके नीट में आ सकता है। अब B क्या है? B दूसरा रियल गैस कांस्टेंट है। तो एक सेकंड, पेन हैंग हो गया। तो बी क्या बताता है देख लेते हैं, इतना ऐसे बोल देता हूं, लिख दूंगा बाद में। बी बताता है साइज ऑफ द पार्टिकल, मतलब जिसका साइज बड़ा रहेगा ना, उसका बी भी बड़ा रहेगा, राइट। इनके अपन डेरिवेशन भी कर सकते थे, बट थोड़ा शॉर्टकट में चल रहा है। तो ए बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, बी बताता है, बी को रिलेट कर सकता है साइज ऑफ पार्टिकल से। जैसे मैं लिखूं, एक सेकंड बेटा, जस्ट ना बंद करना पड़ेगा इसको। एक मिनट रुक जाइए, मेरा बोर्ड हैंग हो गया, मैं इसको फिर से स्टार्ट कर।
है, तो दोबारा से लिखना पड़ेगा, सेव नहीं हुआ राइट, मैं दोबारा से देता हूँ। तो ए क्या है, देखिए ए क्या है, ये बताता क्या है अपने पास, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स का मतलब मैंने अभी भी आपको बताया था कि H2O और H2O बिटवीन द टू H2O पार्टिकल्स राइट, और जीनोन जीनोन के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा राइट, H2O में लग रहा होगा H बॉन्डिंग और यहाँ लग रहा होगा वंडरवाल राइट, और आप सबको पता है H बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है, दैट्स व्हाई A ऑफ H2O इज ग्रेटर देन A ऑफ जीनोन। पहली बात मैंने आपको ये समझाई, ठीक है, ये मैंने मिट गया था, दोबारा से लिखा। अब मैं बात करूं आपसे बी की राइट, कि बी क्या होता है, तो बी बताता है बेटा, बी बताता है साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ द पार्टिकल। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यदि मैं हीलियम ले लूं और जीनन ले लूं, किसका साइज बड़ा रहेगा, कोई बता सकता है आप में से, साइज की यदि बात करी जाए बताओ। देखो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है छोटा होता है, जीनोन का बड़ा रहेगा, जीनोन एग्जैक्टली तो सिमिलरली ना बी जीनोन का ज्यादा रहेगा, तो बी बताता है साइज को। बी का वैसे फॉर्मूला भी होता है, इफ यू वांट टू राइट 4 into Na into 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, 4 Na पाई ए, तो बी कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, तो जिसकी रेडियस ज्यादा है उसका ये ज्यादा है, समझ गए आप सब लोग। तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन राइट, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन is known as रियल गैस इक्वेशन या वंडरवॉल इक्वेशन, इसी को नाम अपन वंडरवॉल इक्वेशन भी देते हैं, ठीक है, वंडरवॉल इक्वेशन। अब ना हमें क्या पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है इसका वेरिफिकेशन, इसमें से सवाल आता है अपने नीट में, तो इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे अपन, कैसे कैसे करेंगे मैं भी बता रहा हूं, पहले आप इतना लिख लीजिए। अच्छा एक बात और जान लीजिए, यदि इसको 1 मोल के लिए लिखना है बेटा, इस इक्वेशन को 1 मोल के लिए लिखना है, इस इक्वेशन को फॉर 1 मोल लिखे, अच्छा 1 मोल लिखेंगे ना तो V की वैल्यू Vm कर देंगे, Vm क्या है, मोलर वॉल्यूम है, 1 मोल के वॉल्यूम को बोल दिया मोलर वॉल्यूम। तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, देखो P प्लस A बाय Vm स्क्वायर Vm माइनस B बराबर RT। 1 मोल के लिए इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब 1 मोल के लिए पढ़ लेंगे तो वो N मोल के लिए भी डिफाइन हो जाएगी, समझ रहे हो आप, इतनी बात समझ में आई सब लोगों को, बताओ बेटा क्लियर है, यस सर। फटाफट लिख लो। सर आपने 1 मोल के लिए रियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया है। हाँ 1 मोल में N की वैल्यू 1 रख दी और V को Vm लिख दिया, सही है। कितना लिखा बेटा, यस सर। चलिए अब देखो ना, एक चीज से पहले हमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी छोटी सी, एक फैक्टर होता है जिसको बोलता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है बेटा, सब लोग ध्यान से देखेंगे, जेड बोलते हैं उससे पीवी बाय एनआरटी, ये होता है। अब बोलोगे सर ये तो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, तो इसमें क्या होता है, यदि जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मतलब क्या है बताओ, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मतलब क्या, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यदि जेड की वैल्यू किसी गैस के लिए 1 आती है तो उसको आइडियल बोल देते हैं अपन, जब नॉट इक्वल टू 1 आती है तो उसको क्या बोल देते हैं बेटा, रियल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा तो पीवी इक्वल टू एनआरटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, सही बेटा। अच्छा ये बात समझ में आ रही है क्या बेटा, यस सर। अब देखो एक ग्राफ बनाया गया, ठीक है, ग्राफ बनाया गया, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इसी को वेरीफाई करेंगे अपन। तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बनाया गया कुछ इस तरीके का कि हमने ना अलग अलग गैस के जेड की वैल्यू लिखी, तो जो लाइन ब्लू में है ना, इस ब्लू वाली लाइन को मान रहा हूं मैं जेड बराबर 1। यदि मान लो सारी गैसेस आइडियल बिहेव करती तो सबका ग्राफ जेड बराबर 1 पे आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। मान लो मैं यहाँ पे जेड है, यहाँ पे क्या है, इस एक्सेस पे है जेड, इस पर है पी,
यदि सारी गैसेस आइडियल बिहेव करती तो सबका ग्राफ किस पे आना चाहिए था, z बराबर 1 पे। मानते हो कि नहीं मानते हो? लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल करके हमने देखा, एक्सपेरिमेंट किया, तो हमने देखा कि z कुछ 1 के बराबर आ ही नहीं रहा था गैसों का। ऐसा ग्राफ बना कुछ, ऐसा ग्राफ, सॉरी, ऐसा कुछ ग्राफ बन के आ रहा था। जैसे ये हाइड्रोजन का कर्व है, ये हीलियम का है, ये O3 का, ये SO2 का। देखो किसी भी गैस का कर्व z बराबर 1 पे नहीं आया, मानते हो कि नहीं मानते हो? देखो कोई भी z बराबर 1 पे नहीं आ रही है। इस Yes, ग्राफ से sir. देखने को क्या मिल रहा है, इस ग्राफ से क्या रिजल्ट मिल रहा है? इस ग्राफ से रिजल्ट मिल रहा है कि यार हाइड्रोजन और हीलियम जो है, यदि मैं हाइड्रोजन और हीलियम की बात करूं, हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ z इज ग्रेटर देन 1 पे आ रहा है। यदि मैं बात करूं बाकी की, तो लो प्रेशर जब है, देखो लो प्रेशर मतलब ये रीजन, लो प्रेशर पर z लेस देन 1 आ रहा है। यदि आप प्रेशर को हाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, z ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। कैसा ग्राफ है बेटा? एक्सपेरिमेंटल, पहला एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आया ये, है ना। दूसरा कर्व आया एक्सपेरिमेंटल कि पीवी कर्व, सबको बॉयल्स लॉ पढ़ाया था पिछली क्लास में, सही बात है? अरे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बॉयल्स लॉ? P और V में इनवर्स रिलेशन होता है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए था, ठीक है। ये थियोरेटिकल कर्व है, थ्योरी से आया, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट से कर्व बनाया तो कुछ ऐसा आया। समझ रहे हो? इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि रियल गैस बिहेव आइडियल, एक पॉइंट पर रियल गैस आइडियल बिहेव करते हो, पॉइंट ये है। ये प्रेशर, ये कौन सा पॉइंट है जब प्रेशर कम है वॉल्यूम ज्यादा है। ये दोनों ग्राफ सबको समझ में आ रहा है क्या, बताओ? ये दोनों ग्राफ एक्सपेरिमेंटल है बेटा, है ना। अब हमें क्या करना है, जो हमने इक्वेशन बनाई है रियल गैस, उसको वेरीफाई करना है कि ये ग्राफ उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। पहला ग्राफ बोल रहा है हाइड्रोजन हीलियम का तो z ग्रेटर देन आ रहा है, और बाकी गैसेस का जो कर्व है वो लो प्रेशर पर z की वैल्यू लेस देन 1 आती है, हाई प्रेशर पर गैस की वैल्यू ज्यादा आती है। सेकंड कर्व बोल रहा है कि जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से ग्राफ बनाते हो वैसा सच में ग्राफ नहीं आता है, एक पॉइंट पर ये दोनों ग्राफ मैच करते हैं। तो जो ब्लू वाली लाइन है वो एक्सपेरिमेंटल मतलब रियल गैस का कर्व है। रियल गैस का कर्व आइडियल गैस के कर्व पर एक पॉइंट पर मिलता है, ये पॉइंट लो प्रेशर पर है। किस पर है? लो प्रेशर पर। ये बातें समझ में आ गई सबको? इसको नोट कीजिए। Yes. अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आ रहा है, हमारी इक्वेशन से भी यही रिजल्ट आ रहा है क्या, तो मैच हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो 4 वेरिफिकेशन है, 4 स्टेप वेरिफिकेशन है। चारों के रिजल्ट्स आपको याद रखने, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करता जाऊंगा। फिर लिक्विफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। सर ये फिर आपने जो ब्लू वाली लाइन बनाई z इक्वल टू 1 है? ब्लू और व्हाइट जहां पे मैच हो रही है ना, वो है। नहीं सर, फर्स्ट ग्राफ में। हाँ वो तो आइडियल के लिए कर्व है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के लिए, सही बात। पर ये जेड वर्सेस पी में नहीं है ना बेटा, पी और वी में, पी और वी में कर्व है, जेड उसमें नहीं है। जेड में होता तब तो जेड बराबर 1 लिखता ना बेटा। डन। नो सर। डन। सर सेकंड ग्राफ फिर से बता देता हूँ। देखो बबीता, सेकंड ग्राफ क्या है कि यदि मैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से पी और वी के बीच में कर्व बनाता हूँ, पी और वी के बीच में कर्व बनाता हूँ तो ऐसा कर्व आता है। लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंट करके बनाता हूँ तो उसके ऊपर नहीं आता वो कर्व, ऐसा आता है, तो किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, रियल गैस आइडियल बिहेव शो करती है, आइडियल बिहेवियर शो करते हैं इस पॉइंट पर। क्लियर क्या बेटा? क्लियर बबीता, ये क्लियर हो गया क्या बेटा? ओके चलो
आगे बढ़ते हैं। अब देखो सब लोग, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे नीट के 4 सवाल है। अब नीट के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है। हम क्या करें, इस इक्वेशन को चेक करें। पहली कंडीशन है मेरी लो प्रेशर मॉडरेट टेम्परेचर। लो प्रेशर और मॉडरेट टेम्परेचर पे मैं इस इक्वेशन को चेक कर रहा हूं। कौन सी इक्वेशन है? P प्लस ए VM², ठीक है, VM माइनस बी बराबर RT। 1 मोल के लिए कर रहा हूं, वो एक ही बात है। अच्छा, सबको जेड का फॉर्मूला लिख रहा हूं। जेड क्या था देखो, PVM बाय RT। जेड का फॉर्मूला यही है, देखो n की वैल्यू 1 रख दी उसमें भी, ठीक है। अब देखो सब लोग, मान लो प्रेशर लो है, तो बताओ सब लोग, प्रेशर लो है तो वॉल्यूम क्या रहेगा? ज्यादा। मानते हो कि नहीं मानते भाई? प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। अच्छा, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो देखो ये बड़ी क्वांटिटी है इस बार और ये छोटी है, तो बी को क्या कर सकते हैं अपन? नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई? बड़े के सामने छोटे को क्या कर सकते हैं अपन? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सही बात है। तो देखो इक्वेशन कैसी बन के आ जाएगी, P प्लस ए बाय VM², VM बी को नेग्लेक्ट कर दिया, RT अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा उसको, तो क्या आएगा? PVM प्लस ए बाय VM से VM कट जाएगा, RT। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, PVM RT माइनस ए बाय VM। अब इसको RT से डिवाइड कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को, तो पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड करो बेटा, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा RT बाय RT माइनस ए VM RT। अब देखो ये Z बन गया सब लोग, देखो तो क्या इक्वेशन आ गई? Z बराबर, ये तो RT से RT बच गया, 1 बच गया, माइनस ए बाय VM RT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। तो लो प्रेशर पर ऐसी दिखती है इक्वेशन। अब अच्छा, ऐसे एक सुंदर बात देखो, Z क्या आ रहा है? 1 माइनस समथिंग। सबको दिख रहा है Z आ रहा है, एक में से कुछ घट रहा है, तो जाहिर सी बात है Z की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 1। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। बात सबको समझ में आ रही है क्या? देखो मैंने कुछ नहीं किया, बी को नेग्लेक्ट किया, वी को अंदर मल्टीप्लाई किया, है ना, मल्टीप्लाई किया तो PVM हो गया, ये ए VM² था तो VM से VM कट गया, RT आ गया, फिर इसको इधर भेज के मैंने RT से डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। ये नीट में आ सकता है बेटा, ठीक है। लो प्रेशर पर आपकी जो इक्वेशन है वो ऐसी दिखती है। कैसे दिखती है? Z बराबर 1 माइनस ए बाय VM RT। और ये क्या, इससे क्या रिजल्ट निकलता है? Z लेस देन 1 है। अब देखो जो आपका एक्सपेरिमेंटल कर्व था उससे भी तो ये रिलेशन आ रहा है। अभी देखो मैंने लिखवाया, लो प्रेशर पर Z की वैल्यू क्या आ रही है? देखो सब लोग ग्राफ से लेस देन 1 आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा, अभी लिखवाया था ना सर ग्राफ, ये यहाँ पे लेस देन देखो 1 कैसे आया? बेटा, देख कोई चीज है, एक में से कोई चीज, किसकी वैल्यू 1 माइनस समथिंग आ रही है, तो 1 से तो छोटी होगी ना बेटा। 1 माइनस समथिंग 1 से तो छोटा ही होगा। ओके सर। तो देखो ग्राफ से भी, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से भी क्या रिजल्ट मिल रहा है कि लो प्रेशर पर Z लेस देन 1 आएगा, और अपनी इक्वेशन से भी क्या मिल रहा है? लो प्रेशर पर Z लेस देन 1 आएगा। इतनी बात आ रही है सबको समझ में? अभी लिख के देखेंगे सब लोग। अब इसके बाद हाई प्रेशर पर देखेंगे। सर आपने डी नेगलेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि बेटा VM वैल्यू ज्यादा है ना, प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम ज्यादा है, बी छोटा है, तो बी को नेग्लेक्ट कर सकता हूं ना, क्योंकि बी इज लेस ओके देन, सर। बी इज लेस देन VM। सही है, ऐसे लिखता हूं, बी इज यस सर। लेस देन VM, इसलिए किया। देखिए सब लोग, ये रिजल्ट याद रखना बेटा, लो प्रेशर पर रियल गैस इक्वेशन कैसे दिखती है। 4 नंबर का सवाल आता है, तो Z बराबर 1 माइनस VM बाय RT। ये पूछे गए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लो प्रेशर पर क्या फॉर्मूला होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, तो क्या आंसर करोगे? 1 माइनस VM बाय RT। अभी हाई प्रेशर पे देखना है अपन को, तो हाई प्रेशर पे देखो ग्राफ क्या बोल रहा है, हाई प्रेशर पर Z ग्रेटर देन 1 आता है, तो हम वो प्रूव करेंगे।
डन हो गया सबका? यस सर। चलो अब बात करते हैं अपन हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर। टेम्परेचर मॉडरेट है मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई नहीं है। अच्छा अब देखो क्या सीन है, यदि प्रेशर हाई है तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा? सही है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं P प्लस ए वीएम स्क्वायर वीएम माइनस बी आर टी। अब देखो इस बार वीएम छोटा आ रहा है तो क्या बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? भाई बी छोटा है, वीएम छोटा है, बी भी छोटा है, तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इस बार हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी देखो, पीवीएम माइनस पीबी बराबर आर टी। तो इसको कैसे लिखोगे, पीवीएम आर टी प्लस पीबी लिख दोगे बेटा। अब आर टी से डिवाइड कर दो, फिर से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा देखो, पीवीएम बाय आर टी इक्वल्स टू आर टी बाय आर टी प्लस पीबी बाय आर टी। तो देखो ये बन गया जेड, तो ये बन गया जेड, ये बन गया 1 प्लस पीबी बाय आर टी। तो देखो ये अपने पास क्या आ गया, ये फॉर्म आ गई। अब देखो ये क्या आ रहा है, जेड आ रहा है 1 प्लस समथिंग। जेड क्या आ रहा है अपने पास, 1 प्लस समथिंग। इसका मतलब क्या है, जेड की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, ग्रेटर देन 1। समझ रहे हो? देखो यही तो ग्राफ भी बता रहा है। अब जब प्रेशर हाई होगा, देखो ग्राफ देखो यही बता रहा है, जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। तो दूसरा अपना वेरिफिकेशन हो गया। क्लियर? देखिए फटाफट इसको करिए फटाफट बेटा, ये रिलेशन याद रखना, दूसरा रिलेशन आया ये। आगे बढ़े, हो गया भाई सबका ये? चलो तीसरा पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हाइड्रोजन और आ रही है, मतलब सॉरी ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना, हाइड्रोजन हीलियम के लिए क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1। देखो है क्या, हाइड्रोजन हीलियम का है ना ए नियर अबाउट 0 होता है। ए क्या होता है, देखो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन बिटवीन, ये वंडरवाल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है बेटा, वंडरवाल फोर्स। और वंडरवाल फोर्स ना साइज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, साइज। और सबसे छोटा साइज किसका है बताओ, हाइड्रोजन और हीलियम। तो क्योंकि वंडरवाल फोर्स साइज पर डिपेंड करता है और इनका साइज सबसे छोटा है, इसीलिए इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत मिनिमम है। इसको नियर अबाउट 0 मान रहा हूं मैं। यदि मैं नियर अबाउट 0 मान लूंगा तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी बेटा, यही बन जाएगी देखो जो अभी किया था आपने, ए 0 हो जाए तो ये देखो पीवीएम माइनस पीबी, सेम डेरिवेशन आरटी उधर भेजोगे तो पीवीएम आरटी प्लस पीबी, फिर आप उससे डिवाइड कर दोगे आरटी से, तो ये बन जाएगा जेड 1 प्लस पीबी बाय आरटी। तो हाइड्रोजन हीलियम के लिए निकल के आ गया, एट दैट सिग्निफाई जेड क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में ए नियर अबाउट 0 के बराबर रहेगा। उसका भी रीजन दे रहा हूं। उसका रीजन क्या है कि हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में लगता है वंडरवाल फोर्स, और वंडरवाल फोर्स डिपेंड करता है साइज पर। चूंकि साइज बहुत छोटा है, इसका मतलब फोर्स भी बहुत कम होगा, और हम ए को नियर अबाउट 0 मान सकते हैं। बताइए समझ में आया? ग्राफ देखो, हाइड्रोजन हीलियम का जेड ग्रेटर देन 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई समझ में आया? सर एक बार और बता दो। बेटा देख तू मैं कहा हाइड्रोजन और हीलियम जो है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वंडरवाल फोर्स है, जो कि साइज पर डिपेंड करता है। साइज जितना ज्यादा रहेगा उतना वंडरवाल फोर्स रहेगा। अब तुझे पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटे तो हाइड्रोजन हीलियम ही है, तो उनका साइज कम है, इसलिए वंडरवाल फोर्स बहुत कम है। इतना कम है कि हम उसको लगभग 0 के बराबर मान सकते हैं। तो अट्रैक्शन के फोर्स को कौन बताता है? यस सर, वंडरवाल फोर्सेस वीक फोर्स होती है ना? हाँ जी, जो कि साइज पर डिपेंड करती है। तो हाइड्रोजन हीलियम के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स बहुत कम है,
और ए क्या होता है, वही फोर्स ही तो बताता है, तो ए को अपन क्या मान सकते हैं, नियर अबाउट 0। सही है, ए को 0 करके देख, अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा। ओके सर। यही ग्राफ से आ रहा है, यही अपनी इक्वेशन से आ रहा है। आगे बढ़ सकते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों। अभी तीसरा क्या है, मैंने चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं बहुत, मतलब ये तो ड्राइव, मैं इसलिए डेरिवेशन कर रहा हूँ, डायरेक्टली कुछ भी नहीं बता रहा हूँ आपके लिए, इससे आपको याद हो जाए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा फटाक से। अब लास्ट कंडीशन है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। मैं अगला वाला ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा सब लोग बताओ, यदि प्रेशर कम है ना बेटा, तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा है तो वॉल्यूम और ज्यादा होगा। सही है, देखो आपने प्रेशर कम किया जिसकी वजह से वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, और टेम्परेचर भी बढ़ा रखा है, तो इस बार वॉल्यूम क्या लार्ज क्वांटिटी है, दिस इज वेरी लार्ज क्वांटिटी, वेरी लार्ज वैल्यू, v की वैल्यू बहुत बड़ी हो चुकी है। तो देखो इक्वेशन लिखो, P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर Vm माइनस b बराबर RT। अब देखो Vm बहुत बड़ा है तो b उड़ गया, और देखो ये Vm बहुत बड़ा है ना, तो बहुत बड़े का स्क्वायर और बड़ा आएगा, और बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाएगी। समझ रहे हैं, जैसे 1 बटा मान लो 5000 का स्क्वायर, तो बहुत छोटा आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या बच गया इक्वेशन देखो, पीवीएम बराबर आरटी। ये क्या है, इसको आरटी से डिवाइड कर दो, आरटी से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, जेड बराबर 1 आ जाएगा। तो यही तो कर्व था कि ये आपकी आइडियल गैस का कर्व था, ये आपकी रियल गैस का कर्व था। ये तो बोल रहा हूँ, रियल गैस आइडियल बिहेव कर रही थी इस पॉइंट पर। ये पॉइंट कौन सा है, लो प्रेशर है एंड हाई क्या है, टेम्परेचर है। मतलब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर हर एक गैस आइडियल बिहेव करती है। देखो सेकंड वाला ग्राफ भी मैंने आपको वेरीफाई करवा दिया। क्लियर है बेटा, देखिए वाली चीज। तो 4 वेरिफिकेशन किए, या आप लिख लीजिए, फिर मैं लिक्विफिकेशन पढ़ाऊंगा। क्लियर बेटा इतना। देखो इस बार प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो ये टेम्परेचर भी बढ़ा रखा है, तो बी तो नेग्लेक्ट होएगा ही होएगा। अब आपने वीएम का स्क्वायर, वीएम बड़ा है उसका स्क्वायर और बड़ा है, बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करा तो बहुत छोटा हो गया, तो दोनों को नेग्लेक्ट कर दिया इस बार में। सही है सर ये जो आपने सेकंड ग्राफ बनाया ये पी और वी का है ना। हाँ बेटा, पी और वी का ये तो कहा ना, पी ये रियल का कर्व हो गया, एक्सपेरिमेंटल ये आइडियल। तो रियल गैस आइडियल बिहेव करती है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। ये देखो ना, जेड इक्वल टू 1 आ गया, जेड इक्वल टू 1 का मतलब ही क्या है, आइडियल बिहेवियर। सही है, यस सर। आगे बढ़ो। चलिए, तो ये एक टॉपिक था रियल गैस इक्वेशन। अब हम आपको पढ़ाएंगे लिक्विफिकेशन। ठीक है, अब मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूं। लिक्विफिकेशन का मतलब होता है कोई भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। कोई बताएगा गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बताओ। हमें 2 चीजें करनी पड़ेगी। प्रेशर को क्या करना पड़ेगा बेटा, इंक्रीज या डिक्रीज। देखो गैस के पार्टिकल होते हैं बेटा दूर दूर, उनको हमें ऐसे पास पास लेके आना पड़ेगा ना, तभी तो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो यस प्रेशर सर। को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। और देखो यदि आप मान लो ऐसे दूर दूर पार्टिकल थे, उनको पास में ले आए, यदि आप उनको पास में ले आए तो वो पास में तो नहीं रहेंगे, नहीं समझ रहे हो आप, क्योंकि उनकी गैस के पार्टिकल की एनर्जी हाई है। ऐसा आप 2 पार्टिकल्स को ऐसे पास में ले आए, अब इनकी एनर्जी ज्यादा थी, तो फिर दूर भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे, तो हमें इनकी एनर्जी भी कम करनी पड़ेगी। तो दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगी, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा बेटा, इंक्रीज। डिक्रीज।
ये बात समझ में आ रही है सबको? तो किसी भी Yes, गैस को sir. यदि लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा एंड टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। सही है। अब देखो जिस प्रेशर पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा अपन उसको? क्रिटिकल प्रेशर, Critical. पीसी। इसका फॉर्मूला डेरिवेशन अगेन नहीं करेंगे, नीट में नहीं आता, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है। ऐसे जिस उस पर रहेगा उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। मैं सबके फॉर्मूले लिख रहा हूं बेटा। उसको बोलते हैं टीसी। फिर होता है, इसका लिख ही देता हूं, ए बाय 27b स्क्वायर। ए बाय 27b स्क्वायर। टीसी होता है बेटा 8a बाय 27rb। ठीक है। फिर होता है क्रिटिकल वॉल्यूम, मतलब जब आप ये वाला प्रेशर और टेम्परेचर कर दोगे तो उस समय पे जो वॉल्यूम रहेगा उसको बोलते हैं वीसी, दैट विल बी 3b। समझे सब लोग? तीनों फॉर्मूले याद करने बेटा आपके नीट में आएंगे। क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर है जिसपे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसपे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, क्रिटिकल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम आता है गैस का, उस वॉल्यूम को बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। समझ रहे हो सब लोग? ठीक है। अब अपन ये निकाल लिया आपने, तो मुझे एक चीज निकाल के बताना। अपन निकालेंगे जेड, मतलब जेड एट क्रिटिकल पॉइंट। जेड एट क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं जेड सी। जेड सी क्या होता है बेटा? पीसी वीसी आर डिवाइड बाय टीसी। अब आप ना ये फॉर्मूले पुट करना, ये जो फॉर्मूला बना ना मैं जेड सी का, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ सब लोग। पीसी में पीसी की वैल्यू रख देना, वीसी में वीसी, टीसी में टीसी। ये तीनों फॉर्मूले पुट करके जेड सी की वैल्यू निकाल के बताओ, तो 4 फॉर्मूले याद करने को मिलेंगे आपको। इनमें वैल्यू पुट करना, पीसी की पीसी, वीसी पीसी की जगह लिख देना a बाय 27b स्क्वायर, वीसी को 3b लिखना, ऐसे टीसी को लिखना, और वैल्यू बताओ जेड की कितनी आ रही है। ये भी नीट का सवाल है, फटाफट। हाँ जी बेटा, वैल्यू आई जेड सी की किसी के पास? जेड सी की वैल्यू चैट में पोस्ट करो बेटा, जेड सी की वैल्यू क्या आ रही है? आगे बेटा, बेटा वैल्यू डालो, पीसी वीसी आरटीसी वैल्यू डालिए। पीसी का फॉर्मूला डालो, वीसी का डालो, टीसी का डालो, काट पीट के आंसर आएगा कुछ। 80। दिव्या, ऋतिका तुम्हारा दिव्या बी कट जाएगा आई थिंक।
दिव्या एक बार चेक करना बेटा, जो बी आ रहा है ना तुम्हारे आंसर में वो नहीं आएगा, या आ रहा है? बाकी ठीक है, बी पता ही नहीं, तुम काट नहीं पाई हो। कटा दिव्या, बी कटा तुम्हारा आंसर? देखो 3/8 आ रहा है क्या सब लोगों का? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आ रहा है? बाकी लोग करके देखो यार। अच्छा, सब लोग करके देख लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। वीसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जेड सी, ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं, 3/8 एकदम सही है, 3/8 ही आंसर है। सबका आया? बताओ, देखो सब लोग। सर आर की जगह क्या पुट करेंगे? बेटा आर की जगह कुछ नहीं पुट करेंगे, आर से आर कट जाएगा, वैल्यू रख दे सारी, सब कट पिट के अपने आप 3/8 आ जाएगा। आया? आगे बढ़ जाऊं? आ गया तो सबका? चलिए ग्राफ एक पढ़ मिनट लीजिए बता सब दो। लोग। हाँ बेटा, सर 1 मिनट पीछे दिखा दो स्लाइड। ये ले बेटा। फिर मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने बेटा आइडियल गैस के। ये सर हो गया। तो ग्राफ पढ़ लीजिए। ग्राफ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, आप काम की चीजें पढ़ना बस। ग्राफ में, जिस ग्राफ में जो मैं बोल रहा हूँ उतना याद रखना, बाकी छोड़ देना। आप ग्राफ का डिटेलिंग ना, और टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हम इस ग्राफ को थोड़ा सा शॉर्टकट में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टेम्परेचर T1 पे बना, ये T2 पे बना, इस टेम्परेचर को बोलते हैं TC। ये जो पॉइंट है ना, क्रिटिकल पॉइंट है बेटा, इसी पॉइंट के वॉल्यूम को बोलते हैं VC। ठीक है, इसी पॉइंट के प्रेशर को बोलते हैं PC। बस ये याद रखना। अब ये एक बात याद रखना, मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये रीजन देख रहे हो आप, ये वाला रीजन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये रीजन है गैस का। किसका है ये रीजन? गैस का। ठीक है, ये याद रखना, है आपसे नीट पूछ सकता है, ऐसा मार्क करके दे देगा रीजन। ये जो बीच वाला रीजन देख रहे हो आप, ये वाला बीच वाला जो मैंने ग्रीन मार्क करा है, ठीक है, ग्रीन जो मार्क कर रहा हूं, ये रीजन है वेपर। ये वेपर स्टेट है। वेपर क्या है? गैस। और देखो गैस जो होती है ना, वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है, बीच में कौन आता है? वेपर आता है, फिर वेपर से कन्वर्ट होता है। और यहां आप देखोगे, ये वाला रीजन यदि मार्क करूं, ये वाला रीजन यदि मार्क कर दूं मैं, ये वाला रीजन, ये रीजन बेटा किसका है? लिक्विड का है। इस ग्राफ में आपको ये जो मैंने मार्क किया ना, इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, ग्राफ कहां से आया, कैसा है, अभी छोड़ दीजिए आप। ठीक है, उसकी डिटेलिंग बहुत, पूरी इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, उतना नहीं करेंगे, आपको ये याद रखना है। क्लियर है? ये ग्राफ में जो मैंने मार्क करा है सारे पॉइंट्स, ये इधर गैस, बीच में वेपर, उधर लिक्विड। तो ग्राफ दे दे आपको गलती से कोई, तो आप बता पाना कि ये रीजन इसके अंदर है। क्लियर है? सर इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है ना? पी और वी में कर्व है बेटा। हाँ, डिक्रीज हो रही है ना, इधर इधर जाएगी तो डिक्रीज, इधर जाएगी तो गैस की वॉल्यूम ज्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है। सही तो है? सही है बेटा? सर कैसे मतलब ज्यादा हुई? भाई देखना, ये वॉल्यूम का एक्सेस है, तो यहाँ वॉल्यूम ज्यादा होगी तो यहाँ गैस है, इधर वॉल्यूम कम है तो लिक्विड है। लिक्विड का ओके वॉल्यूम कम ही सर। होता है ना गैस से तो। यस सर।
चलो आगे बढ़े। प्रेशर इसमें इंक्रीज है बेटा ना? प्रेशर इंक्रीज होता रहा है, देख इंक्रीज कर करके ही तो देख, गैस में प्रेशर कम Yes, था, इंक्रीज कर करके तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। yes sir. Okay sir. तो क्लियर है सबको? चलिए अब Yes sir. कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अब आइडियल गैस इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, सब लोग करके बताओ, ठीक है? तो एक क्वेश्चन है, 760 mm ऑफ Hg प्रेशर है एंड नहीं 700 लिख लो इसको, 700 mm Hg ऑफ प्रेशर एंड 760 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम of a gas at temperature 27 degree Celsius. Find moles of gas. फटाफट बताने सबको। ये आइडियल गैस इक्वेशन का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। तो मैंने कल पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, मतलब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाना है इसमें, लेकिन शर्त है प्रेशर एटीएम में होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। लगाइए और आंसर निकाल के बताइए मुझे फटाफट सब लोग। निकालिए सब लोग, कन्वर्जन करिए। एंड में यदि कैलकुलेटर चलाना हो तो चला लेना, मतलब एंड आंसर के लिए, बिल्कुल एंड के लिए। वैसे तो इजी है, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बेटा आंसर तो अपने आप एक यूनिट में आएगा, कौन सी यूनिट में नहीं, मोल तो खुद ही यूनिट है। बबीता बाकी लोग की यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, प्रेशर को एटीएम में, वॉल्यूम को लीटर में, टेम्परेचर को केल्विन में। मोल तो खुद ही यूनिट है ना बेटा, तो जो आंसर आएगा वही आंसर है। मोल खुद ऐसा ही यूनिट है बेटा। आया? देखो प्रेशर जो है वो कितना है, 700 mm है, तो 700 mm को 760 से डिवाइड करेंगे तो एटीएम में आ जाएगा वो। वॉल्यूम है 760 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तब वो लीटर में आएगा। टेम्परेचर जो है वो
273 ऐड करना पड़ेगा तो वो केल्विन में आएगा। अब लगाएंगे ना हम पीवी, पी कितना है, ये है, वी कितना है, ये है, एन तो पता है, निकालना है, आर कितना है, याद है, आर 0.082, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, ये तो था पीवी इक्वल टू एनआरटी। देखो 760 से 760 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, दिस विल बी 0.7। यहाँ पे देखो इसको नीचे ले लो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना आ गया, n इंटू 6 दूनी 8 के 24, इसको ऐसे ही लिख लो, इसको भी ऐसे लिख लो। देखो 10 से 10 कटा तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7/246। देखो ये समझ में आया क्या सबको, बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो सब लोग। देखो ऐसा ही तो मैंने करने को, हाँ बेटा। सर आपने प्रेशर में 700/760 कैसे लिखा? बेटा एक एटीएम में ना 760 सेंटीमीटर होता है, ऐसा पढ़ाया था, सही बात है। ओके सर। सॉरी 760 mm पढ़ाया था, सॉरी, डिवाइड करेंगे ना, एक एटीएम बराबर 760 mm ऑफ एचजी पढ़ाया था, सही है। देखिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये आंसर आ रहा है मेरा। यस सर। अगला क्वेश्चन दे दूं, चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है फटाफट, 20 ग्राम हाइड्रोजन है, सॉरी ये डाल्टन्स लॉ का क्वेश्चन है, बता के दे रहा हूं, ट्राई करो सब लोग। 20 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन एक बक्से के अंदर बंद है ऐसे, टोटल पी टोटल प्रेशर दे रखा है बेटा 6 atm। आपको बताना फाइंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, बताइए सब लोग फटाफट, हाइड्रोजन का प्रेशर बताना है। 20 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन एक बक्से के अंदर बंद है, टोटल प्रेशर 6 atm आ रहा है, हाइड्रोजन का प्रेशर बताना है फटाफट। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाएंगे सब लोग। अगली क्लास से अपन अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपके उसमें हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है। इसका आंसर निकालो सब लोग यार, ये तो आसान सवाल है, फटाफट इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए अब आप।
तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है बताओ, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर। तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बताओ, वो रहेगा मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन इनटू पी टोटल। अब सबसे पहले मोल निकाल लो आप हाइड्रोजन के यार, तो 20 ग्राम है हाइड्रोजन का 2 होता है, 10 मोल हाइड्रोजन के हो गए। मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो, 64 ग्राम होता है, 32 मोलर मास, तो 2 आ गए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, 10 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, तो ये आया 5। तो 5 एटीएम किसका प्रेशर आ गया, हाइड्रोजन का। सही बेटा, बाकी जो बचा ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 1 एटीएम है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ, देखिए बेटा। बस सिंपल ऐसे ही करना था आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना था, सिंपल ऐसे ही करते हुए जा रहा था। चलिए मुझे एक बात बताइए, एक और क्वेश्चन है छोटा सा, लिखा हुआ है 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट at STP, find the volume of gas। बताइए, 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट एट STP, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस, कितना वॉल्यूम होगा। टू टू 4। अदिति एक बार फिर से चेक करो बेटा, वो जो तुम बता रही हो 1 मोल का है बेटा, आया किसी का आंसर। चलिए किस आया, ऋतिका का। तो देखो सब लोग पहले देखो, आपको पता है 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल वॉल्यूम STP पे कितना होता है, 22.4 लीटर, ऐसा आपको पढ़ाया गया था। तो सबसे पहले मोल निकाल लो आप हाइड्रोजन के बेटा, वो कितने हैं 10/2, मतलब 5 मोल्स है। तो 1 मोल का बचा है, तो 5 मोल का कैसे निकालोगे बताओ, ऐसे तो निकालोगे 22.4 इंटू 5, सही है, 5 दूनी 10, 2 12, 1 15, सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये कितना आ गया, ये हो गया 0, 224 इंटू 5, यही तो करना है, 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 दूनी 10, 11।
सही आ रहा था ये, सही 112 आ रहा था रितिका का, एकदम सही आंसर आ रहा था। सही है, इतना सबको क्लियर है यार, बताइए यस और नो। तो मैंने आपको रियल और आइडियल गैस दोनों सिखा दिया है। अब आप नोट्स पढ़ लेंगे और प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपका फिर आने वाला पेपर भी अच्छा हो जाएगा, है ना। क्लियर है बेटा सबको, बताइए तीनों सवाल क्लियर है। अब आप जाके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए इसके सारे के सारे, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? डन। ओके, तो इतना हम रखेंगे बेटा आज। फिर अगली क्लास में विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर जिसका नाम होगा हाइड्रोजन। ये आपके प्लानर में मैं चेक कर लूंगा क्या है गिवन। ठीक है, ये क्या हुआ?